तो आप सभी लोग का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं प्रवीण चौबे और आप सभी लोग का स्वागत है फ्यूजन एजुकेशन दादरा एंड नगर हवेली में। यह हमारा पहला यूट्यूब चैनल है और मुझे आशा है कि आप सभी लोग हमारे यूट्यूब चैनल को काफ़ी प्यार काफ़ी पसंद करेंगे और हम ज़्यादा से ज़्यादा ट्राई करेंगे कि आपको क्वालिटी कंटेंट दे पाएँ इस यूट्यूब चैनल पर। सबसे इंपॉर्टेंट आज का जो हमारा टॉपिक, जो हम पहला टॉपिक लेने जा रहे हैं अपने यूट्यूब चैनल पे, उसको बोलते हैं बजट। अब जैसे कि आप जानते हैं कि बजट यानी कि देश का एक सिंपल सी बात है कि हिसाब किताब रखना। आज इस टॉपिक में हमको पढ़ना है 3-4 चीज़ बहुत महत्वपूर्ण बातें। व्हाट इज़ बजट, वाई बजट, हिस्ट्री ऑफ बजट और जानेंगे कुछ ट्रिवियल फैक्ट्स कि बजट क्या होते हैं। तो सबसे पहले हमें समझना है कि बजट है क्या। तो अगर मैं आपको टॉपिक लिखवा दूं, आप नोट डाउन कर लीजिएगा। टॉपिक अगर लिखवा दूं तो सबसे पहले व्हाट इज बजट, स्टेप बाय स्टेप हम जाएंगे। उसके बाद वाई बजट, हिस्ट्री ऑफ बजट। तो स्टेप बाय स्टेप हम जाएंगे बजट के ऊपर। सबसे पहले आपको समझना, और जो काफ़ी फैक्चुअल जो फैक्ट है इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बजट के बारे में जानना हमको अति आवश्यक है ताकि हम पता लगा पाएंगे कि सरकार हमारा बजट, हमारा जो टैक्स है उसको कैसे यूज़ कर रही है। सबसे पहले हमें समझना है कि व्हाट इज़ बजट। आप इस बात को ध्यान रखिए कि जो वर्ड बजट है हमारे संविधान में कहीं नहीं लिखा गया है। आप जो वर्ड यूज़ करते हैं बजट, ये एक्चुअली आया है फ्रांस के वर्ड से। फ्रांस का वर्ड है बजट। इसका मतलब होता है नॉर्मली लेदर का बैग। बजट क्या है? देखिए, बजट समझिए कि मान लीजिए पूरे साल में सरकार के पास जितना भी टैक्सेस आता है उस पैसे के कलेक्शन को लेकर सरकार प्लानिंग करती है। सरकार डिसाइड करती है कौन से एरिया में लगाना है, कौन से सेक्टर में लगाना है, वो होता है बजट। अब बजट में हम समझेंगे कि आपको मैंने बता दिया व्हाट इज बजट। सो बजट बेसिकली मीन्स द रेवेन्यू विच इज यूज्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन डिफरेंट सेक्टर। अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग हमारे पास चुनौतियाँ हैं, हमें बजट को काफ़ी अच्छे से यूज़ करना पड़ता है और इसीलिए हम यूज़ करते हैं बजट। तो बजट का अगर डेफिनेशन आप लिखना चाहे तो आप लिख सकते हैं कि बजट बेसिकली मींस द मनी विच इज कलेक्टेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड यूज दैट मनी इन द डिफरेंट सेक्टर एज पर द रिक्वायरमेंट। बजट सबसे महत्वपूर्ण है। अब आते हैं कि वाई बजट। अब देख लीजिए, आप सिंपल सी बात समझिए, हम अपने घरों में बनाते हैं बजट। अगर हमारी सैलरी मान लीजिए एग्जांपल 20,000 रुपये या 30,000 रुपये है, तो हम ये समझने का प्रयास करते हैं कि आखिरकार उस पैसे को कैसे यूटिलाइज कर पाएँ ताकि हमारे पास एक प्रॉपर एफिशिएंसी ऑफ मैनेजमेंट हो। तो वाई बजट, सबसे पहली बात कि वाई बजट, तो एक तो आपको पता लगाना है कि टैक्स कलेक्शन कितना है। दूसरा आपको ये समझना होगा कि आपके पास प्रॉपर मनी एलोकेशन कितना है, मींस फंड कितना है आपके पास। और बजट का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है कि हमें ओवरऑल डेवलपमेंट करना रहता है। तो एक प्रॉपर एफिशिएंट मैनेजमेंट के लिए हमें बजट काफ़ी जरूरी है। दैट्स वाई बजट इज इंपॉर्टेंट। थोड़ा हम जाएंगे हिस्ट्री ऑफ बजट में। आखिरकार हमें समझना है कि बजट कब स्टार्ट हुआ, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है और सारी चीज़ें। देखिए, अगर हम हिस्ट्री में अगर मैं आपको सबसे पहले बताऊं कि बजट कब पेश हुआ था, तो इंडिया में सबसे पहली बार बजट पेश हुआ था 1860 में, और ये पेश किया गया था अंग्रेजों द्वारा बिफोर इंडिपेंडेंस। उनका नाम था जेम्स विल्सन। तो जो जेम्स विल्सन थे वो स्कॉटिश फिलोसोफर और इकोनॉमिस्ट थे जिन्होंने इंडिया का पहला बजट पेश किया था 1860 में। उसके बाद हर साल बजट पेश होता गया। अगर मैं थोड़ा आपको बात बताऊं तो आप सभी को पता होगा कि अंग्रेजों के टाइम इंडिया का सबसे जो इंपॉर्टेंट उनके पास सोर्स था रेवेन्यू का, वो था रेलवे। तो अंग्रेज रेलवे और जनरल बजट को अलग अलग तरीके से पेश करते थे। आज़ादी के बाद भी यही चलता रहा, लेकिन 2017 में यहाँ पर जब अरुण जेटली जी हमारे यहाँ के फाइनेंस मिनिस्टर थे, उन्होंने रेलवे बजट को और जनरल बजट को एक साथ कर दिया, यानी उनको सम्मिलित कर दिया। और 2017 से अभी तक चल रहा है कंजर्वेशन की रेलवे बजट और जनरल बजट एक साथ ही आता है। 2017 से पहले रेलवे बजट अलग आता था और जनरल बजट अलग आता था, लेकिन उसके बाद से यह प्रथा स्टार्ट हो गई कि दोनों बजट एक ही साथ आएंगे। अब मैं आपको बता दूं कुछ ट्रिवियल फैक्ट बजट के बारे में। तो देखिए, सबसे पहली बात, वर्ड बजट कहीं नहीं दिया गया है। हमारे संविधान में बजट शब्द का कहीं कोई उपयोग नहीं किया गया। इसके जगह पे लिखा गया है आर्टिकल 112 में एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। एनुअल फाइनेंशियल
स्टेटमेंट। ये सबसे इंपॉर्टेंट आपको ध्यान रखना है, क्योंकि गवर्नमेंट एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन पूछ जाते हैं कि एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या है, वर्ड बजट कहाँ पे मेंशन है। तो हमारे संविधान में वर्ड बजट कहीं भी मेंशन नहीं है। दूसरी बात, हमारे देश के सबसे पहले जो फाइनेंस मिनिस्टर थे उनका नाम था शनमुखम चिट्टी। तो शनमुखम चिट्टी साहब हमारे देश के पहले फाइनेंस मिनिस्टर थे। दूसरा, अगर आप समझेंगे और अगर ट्रिवियल फैक्ट आपको बताऊं तो मोरारजी देसाई हमारे देश के पहले वित्त मंत्री हैं जिन्होंने लगातार 10 बार बजट प्रेजेंट किया है, सबसे अधिक बार। और अभी तक सबसे लंबा बजट भाषण देने का श्रेय जाता है मिसेस निर्मला सीतारमण जी को, जिन्होंने 2 घंटा 68 मिनट का सबसे लंबा स्पीच दिया है रिगार्डिंग बजट। तो ये कुछ बजट हैं। मैं आपको अगर फैक्ट बताऊं तो हमारे कंट्री में बजट की प्रक्रिया सालों भर चलती है। बजट बनाने का जो प्रोसेस स्टार्ट होता है वो हलवा सेरेमनी से होता है। बजट बनाने का श्रेय जाता है डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स अफेयर को। फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंदर एक डिपार्टमेंट है जिसको बोलते हैं डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर। यही वो डिपार्टमेंट है जो बजट पूरा प्रिपेयर करते हैं, और जो ऑफिसर्स बजट प्रिपेयर करते हैं उनको पूरी तरीके से एक रूम में बंद कर दिया जाता है ताकि वो इत्मीनान से बजट बना पाए, और जब तक वो रूम में बंद होते हैं तब तक किसी तरह का उनका कोई कनेक्शन नहीं रहता है दुनिया के साथ। तो ये सारी चीज़ मैंने आपको बजट में बताई। अगर आपको किसी भी तरह का कोई क्वेरीज हो, कुछ भी हो, यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच। और मैं चाहूँगा कि आपको ये लेक्चर पसंद आए। कमेंट, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच।